इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। मस्जिदें हमारे लिए अमन की जगह हैं। पुराने जमानों में जब ताउन फैला था तो लोग मस्जिदों में जा जा के पनाह पकड़ रहे थे। आज किसी से कहो, अभी बेशुमार लोग मिलते हैं, भाई आप मस्जिद नहीं आते। वो जी क्या करें जी, घर में बूढ़े वालिदैन हैं, हमसे नहीं आया जाता मस्जिद, पता नहीं क्या हो जाएगा मस्जिद आएंगे तो। बाकी हर जगह ये जाएगा, बाजार जाएगा, फैक्ट्री जाएगा, कारोबार पे जाएगा, बस मस्जिद के वक्त शैतान इसको कुछ ना कुछ इसका ज़हन में ऐसी बात डालेगा, क्या कोरोना बस वहीं रह गया था और कहीं नहीं है। तू मस्जिद आके मरी जा तो तेरी नजात हो जाए, मैं तो ये कहता हूं। तो पहले ही मस्जिदों में लोग कम थे, बाकी भी टूट गए। भाई हम समझें, शैतान तो हमें मस्जिद से काटना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ माया, जिसको मस्जिद जाता देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इन मस्जिदों को वही आबाद करेंगे जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। इसलिए हम सारे अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं, एक बड़ा अहम काम बनाएं कि मैंने मस्जिद में बैठना है, खामखा बैठना है मैंने मस्जिद में। हम तो मस्जिद आते हैं, सलाम फेरा, चलो जी बाहर। भाई मस्जिद में बैठो, मस्जिद में बैठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जब बंदा मोमिन मस्जिद में इंतजार में बैठता है नमाज के, तब भी वो नमाज का सवाब ही पा रहा होता है। और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया, जब तक वो मस्जिद में बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, रहमत की दुआएं, बरकतों की दुआएं। मस्जिद बैठा है, बात ये, इस हदीस में किसी अमल का तस्करा नहीं है, सिर्फ मस्जिद में बैठने का तस्करा है कि मस्जिद में बैठा हुआ है, फरिश्ते इसके लिए दुआएं करें। आपका दिल चाहता है ना कोई बड़े बुजुर्गों का पता चल जाए, आपका दिल चाहता है ना यार इतने बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं भी इनकी से कोई दुआ करा लूं, है? आपको पता चल जाए फला बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कराची से आए हुए हैं, यहाँ गुलबर्ग में एक मकान में ठहरे हैं, लोग कहते हैं यार बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, इनसे मैं भी जाके दुआ करा लेता हूँ, मेरे ये मसले हल हो जाएं। भाई आपको समझ नहीं आती, अल्लाह जल्ल जलालू के नेक और पाकीज़ा तरीन फरिश्ते मस्जिदों में बैठे आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप मस्जिद में बैठे हो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, करवाओ उनसे दुआएं अपने लिए। तो इसलिए मस्जिद को पनाहगाह समझिए, मस्जिद को अपना ठिकाना समझिए। और हमारे ईमान की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमें ऐसा करार मस्जिद में ना आए जैसा मछली को पानी में करार आता। हाँ, ये हदीस नहीं है, बाद लोगों ने इसको हदीस के तौर पे लिख दिया, ये किसी बुजुर्ग का कौल है जो मिरकात में नकल किया गया, मिशकात की शरह में। अल मुमिनु फिल मस्जिद का समकी फिल मा, मोमिन तो मस्जिद में ऐसे हैं जैसे पानी में मछली को करार आता है, बाहर निकल के वो तड़पती है, बाहर निकल के वो तड़पती है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। मस्जिदों के बारे में क्या अजीब ही आयत है। वो घर हैं जिनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है, और उसमें वो सुबह शाम वो मोमिन पाए जाते हैं, मोमिन पाए जाते हैं सुबह शाम इन मस्जिदों में, जिनको तिजारत और ख़रीदना और बेचना कोई चीज़ इनको अल्लाह की याद से तोड़ ही नहीं सकती। तो अगर ईमान बचाना है, आखिरत के तालिब हैं आप, आखिरत के मुरीद हैं, तो भाई मस्जिद से पक्का ताल्लुक जोड़ो, मस्जिद बैठो, घंटों के लिए बैठो। जिनको अल्लाह ने फुर्सत दिया वो बैठे मस्जिद में, ठिया लगाएं मस्जिद में, भाई ठिया लगाएं। ये बड़ी तौफीक है अल्लाह की तरफ से, बार बार लोगों को मुयस्सर है कि मस्जिद के खूंटे बने हुए हैं इस वक्त।
اور بڑھاپے میں بھی یہ بڑی 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 بات ہے اگر کسی کو توفیق مل جائے، مسجد کا کھونٹا بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، جہاں بعض لوگ مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں اور مسجد نہ آئے تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں کہ یہ مسجد کا رہنا، یہ مسجد کا باسی۔ ہمارا مسجد سے تعلق بھی بڑا ہی کمزور ہے، بہت کمزور ہے ہمارا مسجد سے تعلق۔ ہمیں چین نہیں آتا مسجد میں، بیٹھا نہیں جاتا ہم سے، بس ہم نکلنے کی کرتے ہیں، نکلنے کی کرتے ہیں، یہی ہمارا حال ہے۔ تو مسجد سے تعلق بن جائے، اس پر محنت فرمائیں۔ مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو اس سے انشاءاللہ جو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اس کا دل انشاءاللہ خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔